मंगलम कुंदकुंदार्डे जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य शांति सागर आदि सागर जी, महावीर कीर्तिमल सागर श्रीमद सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनक नंदी जी, आचार्य श्री पद्म नंदी जी गुरुदेव की जय, जनवाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। आचार्य वैराग्य नंद जी महामंदिर आज की जय। आचार्य संघ की जय। कहाँ से चर्चा चालू करें? गुरुदेव, कल आपने कुछ चक्षु और अचक्षु की चर्चा ली थी। आप उसके बारे में आज हाँ कुछ आप लेने वाले थे। हाँ। अब कल एक चर्चा हमारी चली थी दूध की मर्यादा की 10 घड़ी की, हाँ। और टोटल गर्म करने के बाद उसकी मर्यादा चली थी 12 घंटे की। ये बात हो गई थी अपनी। हाँ जी। गुरुदेव, यहाँ पर हमें एक चर्चा। जो व्रत कथा कोश आदि की जो बात है उस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो उन्होंने 2 प्रहर और नहीं, 8 प्रहर और 2 घड़ी ऐसा उन्होंने बता ही दिया है। मेन अपने को सोमसेनाचार्य सबसे पहले बहुत मान्य आचार्य का हाँ, एक प्रमाण यशस्वी मिला है। चंपू की अपेक्षा से चलेंगे, यशस्वी चंपू की अपेक्षा से चलेंगे। बस बस। हाँ, उससे आगे कोई आचार्य का प्रमाण मिले, हाँ। दो चीज होती है, एक उससे नीचे वाले आचार्य या पंडित, और एक उसके ऊपर वाले आचार्य। ठीक है। ये दो चीज होती है। अब एक चीज है, कल बात चल रही थी हमारी क्षयोपशम की, ज्ञान और दर्शन की चर्चा थी मेन। हम्म। और ज्ञान दर्शन में अब हमको ये समझना है कि चक्षु दर्शन क्या चीज है और अचक्षु दर्शन क्या चीज है। ठीक। भाई, दर्शनावरणी कर्म का जो उदय होता है, दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अब आप पहले मुझे ये बताइए कि आप चक्षु दर्शन के बारे में क्या समझते हैं आपके हिसाब से? चक्षु दर्शन से अर्थ यह है कि चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो हमें हाँ, आत्मशक्ति का एहसास होता है उसे चक्षु दर्शन कहा गया है। मतलब थोड़ा सा और खुलासा करो। मतलब आत्मा में दर्शन की जो शक्ति है, आत्मा में हाँ। दर्शन की जो शक्ति है, वो जो सामान्य दर्शन का अगर हम सामान्य भाव कहेंगे तो जो पदार्थ के सामान्य और विशेष ये 2 भेद हो जाते हैं। जैसे कि हम्म आकार है, गुण है, ये सारे विशेष कहलाएंगे। तो हम्म। जो सामान्य से जो अवलोकन हो जाएगा, वो सामान्य का अवलोकन, ये हम पहले तो सबसे पहले दर्शन कहेंगे। नहीं जैसे तो कि सामान्य में क्या लेना, सामान्य में लिया क्या आपने? हाँ, अब हम उसी के ऊपर आ जाते हैं कि हाँ सामान्य के अर्थ अपेक्षा से, क्योंकि जम सामान्य गहनम ये शब्द जब आते हैं तो सामान्य में हाँ। जो किया गया है, जीव सामान्य रूप है इसलिए उसका ग्रहण दर्शन है। सामान्य रूप मतलब उसके जो जो सभी के साथ में हो सकता है, जो जो मूर्तिक है, उसका उसका आप दर्शन कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये कल मैंने होगी। आप कल मैंने आपको एक चर्चा बताई थी कि सामान्य का मतलब आत्मा लेना। चलो ठीक है, सामान्य का दर्शन हम आत्मा, क्योंकि आत्मा की शक्ति का ही तो हम लोग एहसास कर रहे हैं, आत्मा के गुण का एहसास कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, सामान्य का मतलब हम जब आत्मा लेंगे, और सामान्य विशेषात्मक आत्मा का ग्रहण करना दर्शन है, अच्छा, ऐसा उसके लिए बोलना। ठीक है गुरुदेव, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उस परिप्रेक्ष्य ये बोलेंगे तभी जाके हमारी परिभाषा सही बनेगी। परिप्रेक्ष्य में ठीक है, सामान्य को यहाँ पर आत्मा कह रहे हैं। हाँ। सामान्य को महात्मा कहेंगे, और प्रत्येक वस्तु जैन दर्शन के हिसाब से सामान्य और विशेषात्मक होती है। प्रत्येक वस्तु में एक सामान्यपना होता है, प्रत्येक वस्तु में एक विशेषपना होता है। मतलब हम इस तो प्रकार से कह सकते हैं कि जो दर्शन को स्व प्रकाशक कहा और ज्ञान को पर प्रकाशक जो कहा, तो दर्शन को हाँ, जानते वक्त जो जीव है वो आत्मा की जानने की शक्ति का अनुभव कर रहा है, अब स्वयं की मैं शक्ति आपको का थोड़ा अनुभव। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको सरल करके समझाता हूं। हाँ। जैसे हम कान से सुन रहे हैं, हम्म। कर्ण इंद्री का विषय हमारा चल रहा है कि हम कान से सुन रहे हैं। ठीक है। किसी ने हमको एकदम से हमारे उपयोग को चेंज करने की कोशिश की। हम कुछ सुन रहे दूसरे उपयोग में थे, और हमारे उस उपयोग को हटा के वो हमको कुछ दिखाना चाहता है। क्या करना चाहता है? हाँ, दिखाना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो हम एहसास करना तुरंत चाहता है। ऐसा मतलब दिखाना, चक्षु इंद्रिय से दिखाना चाहता है। हम चक्षु ठीक। दर्शन की बात करेंगे ना। ठीक है।
तो चक्षु इंद्रिय से हमको कुछ वो दिखाना चाहता है, आंखों से बोले आपको आंखों से ही देखना है, और हम उपयोग में लगे हुए हैं कर्ण इंद्रिय के। हम्म, कर्ण इंद्रिय के उपयोग में जब हम लगे हुए हैं, और जब हमको वो चक्षु इंद्रिय की तरफ ले जाना चाहता है, तो हम अपने उपयोग को कर्ण इंद्रिय से समेटेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? हाँ, कर्नेंद्रिय से हटाएंगे अब। कर्ण इंद्रिय के उपयोग से अपने आप को समेटेंगे, हटाएंगे नहीं, समेटेंगे। तो समेट के आपको हम ले जाएंगे कहाँ? चक्षु की तरफ। चक्षु। लेकिन चक्षु कर्ण इंद्रिय से हटाना और चक्षु इंद्रिय तक जाना, उसके बीच में जो मैं अपने आप को तैयार करूंगा, जो मैं मेरे का अनुभव करूंगा, वो चक्षु दर्शन है। आत्मा के पास वो शक्ति है, उसी का एहसास कर रहे हैं। नहीं नहीं, आत्मा के पास शक्ति है। मतलब जैसे, हाँ भाई, मैं सुन रहा था, अब मुझे बताओ, मैं तैयार हो गया, मुझे दिखाओ। हम्म। तो चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होने से पहले जो हमने अपने आप को प्रिपेयर किया है, धवला जी में इसी प्रकार से लैंग्वेज लिखी है। हाँ, मतलब अगर मैं गोबट सर की अपेक्षा से भी, उसी अपेक्षा से धवला से ही गोबट सर हुआ है। वहां पर देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो कह रहे हैं कि हम्म। चक्षु इंद्रिय ज्ञान, अब चक्षु से क्या होगा, मुझे चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होने वाला है। तो उस हाँ, ज्ञान चक्षु की इंद्रिय से उत्पत्ति दर्शन के नहीं होगा, पूर्व, चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होगा। नहीं एक मिनट, चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होगा वो चक्षु इंद्रिय के, क्योंकि वो मति ज्ञान कहलाएगा, तो चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, उसके उत्पत्ति के पूर्व उस विषय का ज्ञान कराने की जो स्वशक्ति है, क्योंकि ज्ञान कराने की स्वशक्ति तो मेरे पास है ही है, तभी तो ज्ञान ज्ञान होगा। करा ज्ञान को, ज्ञान तो ज्ञान कराएगा, तो ज्ञान गुण अलग है, दर्शन गुण नहीं अलग है। गुरुदेव, मैं जो कह रहा हूं कि वो ज्ञान हाँ, होगा, वो ज्ञान होने से पहले, वो ज्ञान ज्ञान होने से होने से पहले। पहले अपने आप को टच करना। हाँ, तो आपने इस शब्द में रखा है, मैं ये शब्द लगा हाँ, रहा हूं यहाँ पर सिर्फ कि उस विषय का हाँ, ज्ञान करने के लिए स्वशक्ति का अनुभव। आप स्वयं को हाँ, टच करने की बात कर रहे हैं, मैं बस बस स्वशक्ति के बस बस अनुभव की वही। बात कर रहा हूं। हाँ, स्वयं का टच करना, कि अब मैं देखने के लिए तैयार हूं। जो एक क्षण के लिए मेरा उपयोग अपने आत्मा की तरफ लौटता है, फिर वापस बाहर की तरफ जाएगा, चक्षु इंद्रिय की तरफ जाएगा। अब चक्षु इंद्रिय से लौट के फिर वो स्पर्शन इंद्रिय की तरफ जाएगा। ऐसे वो बीच बीच में पर पदार्थ से हटेगा, अपने ऊपर आएगा, और अपने ऊपर आके फिर पर पदार्थ पे जाएगा। बिल्कुल ठीक ठीक तो ठीक। जितनी बार वो अपने ऊपर आएगा, अगर जिस इंद्रिय संबंधी हम ज्ञान कर रहे हैं, अगर चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान कर रहे हैं, तो उसके पहले होने वाला आत्मा का टच वो चक्षु दर्शन कहलाएगा। बाकी इंद्रियों से होने वाला आत्मा का टच वो अचक्षु दर्शन कहलाएगा। ठीक ठीक ठीक। बात समझ में आई ना? मतलब वही है कि ज्ञानोपयोग के पूर्व जो दर्शनोपयोग की जो हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि क्योंकि एक एक चीज कही है, छतमस्तों के दर्शन और ज्ञान क्रम से क्रम होते हैं, क्रम पूर्वक होंगे और और केवली के ये दोनों युगपत होते होंगे, हैं। क्योंकि वो इंद्रियों के अधीन नहीं है। हाँ, इंद्रियों के अधीन है, तो युगपत होंगे, इसलिए उनकी आत्मा में तीन लोग झलक रहे हैं। चाहे वो आत्मा को देखें तो भी तीन लोग को देखते हैं, और तीन लोग को देखें तो भी आत्मा को देखते हैं। हाँ, आत्मा को देखते, आत्मा की शक्ति का एहसास, अनुभूति है वह। हाँ, मतलब आत्मा को देखने का मतलब, हाँ, देखने का मतलब कोई चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। देखने का मतलब आत्मा को टच करना, आत्मा की अनुभूति करना, फीलिंग अनुभूति करना। अनुभूति। हाँ, तो ये एक चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में जो ये डिफरेंस है ना, कि नहीं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और ज्ञान, ये दर्शन और ज्ञान के डिफरेंस को लेके हमको इसलिए बारीकी से चलना है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन दो गुण हैं, और दो गुणों को ढकने वाले दो कर्म हैं। बिल्कुल गुरुदेव, क्योंकि पहले अवग्रह मति ज्ञान का जो अवग्रह होता था, वो अवग्रह और दर्शन में बहुत बार कंफ्यूजन होता था। क्योंकि हाँ, अवग्रह भी अवग्रह बताता है, अवग्रह ज्ञान का हिस्सा है। हाँ, क्योंकि अवग्रह भी कहता है कि कुछ तो है, एहसास, बट और उसके बाद में फिर यह वगैरह बाद में होगा, बट ये ज्ञान वाली बात हो गई, इसमें दर्शन नहीं है। अच्छा, अवग्रह और इया में क्या डिफरेंस है? अवग्रह में यहाँ में बेसिकली आपके मन में इसी इच्छा उठती कि क्या है, जिज्ञासा उठती कि क्या है, तब जाकर के वो यहाँ बनेगा। क्योंकि अवग्रह तो हमारे यहाँ सामान्य प्रतिभास। परीक्षा मुख में ये कहा है कि जो अवग्रह जानता है उसी को यह जानता है। मैं एक मिनट में, जिस मति वस्तु ज्ञान का को प्रकरण मुझे अवग्रह अभी सिर्फ वो जानता है, गाथा, उसी गाथा वस्तु। मुखोद्गत नहीं है, मैं एक मिनट सिर्फ मति ज्ञान का ही प्रकरण निकाल रहा हूं कि जो हाँ, वहां पर उन्होंने
यहाँ की व्याख्या बड़ी सुंदर करी है हाँ। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने। एक मिनट। बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, कोई विषय टफ तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, कल अगर है तो वापस वो लोग पूछते। कल मेरे पास एक आया था, बट चलो भाई, आपके हाँ। अंत में आपको एक 5-10 मिनट दिए जाएंगे, उसमें भी आप तैयार रह सकते हैं, बीच में भी हैंड रेस कर सकते हैं। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, गुरुदेव से सीधे पूछ सकते हो। हाँ, यहाँ के बारे में उन्होंने कहा दिया, विषयानम विषयीनम संयोगानंतरम हवे नियमा अवगहनानम हम्म। गरुदे विशेष कंखा हवे इहा। तो ये जो हम्म। ग्रहण किए गए पदार्थ को, अब ये ग्रहण कहा गया, अवग्रह में ग्रहण किया। तो अवग्रह में जो अवग्रह ग्रहण के किया गया द्वारा है, ग्रहण किया जो पदार्थ है उसमें उसको यह विशेष, विशेष रूप से जानता है। हाँ, विशेष जिज्ञासा, विशेष कंखा शब्द लगा दिया। तो इसलिए जिज्ञासा होना इहा है। और आगे वो हाँ, तो वो अंदर कहते हैं अब कि अब इहा जो है, वो इहा संशय नहीं है। हम्म। तो इहा यह संशय जिज्ञासा नहीं है। है और अवग्रह भी संशय नहीं है। बिल्कुल नहीं, अवग्रह तो सिर्फ एक, अवग्रह जो है वो विषय और विषयी, ये दोनों का जब संयोग होता है, उसके बाद में हाँ। जो ज्ञान, सबसे पहले जो ज्ञान, मति ज्ञान की जो एक प्रक्रिया हो रही है, वो अवग्रह है। हम्म। सामान्य प्रतिभास का ज्ञान होना, ये अवग्रह है। नहीं, सामान्य नहीं, सामान्य विशेषात्मक दोनों को ही जानेगा, क्योंकि ज्ञान कोई भी पदार्थ को ये गुरुदेव, बात एक फिक्स कर दो कि गुरुदेव सामान्य की प्रत्येक। प्रतिभाषा, एक मिनट, सामान्य को आपने आत्मा लिया है, इसलिए आप वहां पर कह रहे हो। भाई नहीं, यहाँ वहां पर वहां वहां तो नहीं, वहां एक मिनट, एक मिनट, वहां तो अपन ने कह दिया सामान्य का मतलब आत्मा है। लेकिन हम्म, एक पदार्थ और ज्ञान और ज्ञेय की एक विशेषता होती है। ज्ञान जब भी पदार्थ को ग्रहण करेगा, वो अकेले सामान्य को या अकेले विशेष को ग्रहण नहीं करेगा, सामान्य विशेषात्मक दोनों को ग्रहण करेगा। ठीक है, ये तो मूल मतलब है ही, ये तो सिद्धांत जैसे ही पकड़ करके चलेंगे इसको। ये सिद्धांत है। अब समस्या, अब चीज ये है, अवग्रह के द्वारा जो हमने पदार्थ को जाना, हम्म। उसमें जिस पदार्थ के जिस अंश को नहीं जाना, उस विशेष अंश को यह जानता है। हाँ, मतलब ये टोटल सब मिलकर के ज्ञान हो जाएंगे, क्योंकि अकेला अवग्रह मत ज्ञान नहीं है, अकेला इहा भी हाँ, मत ज्ञान नहीं है। ये यहाँ अवग्रह, ऐसा इहा, है। अवाय धारणा, ये चारों के साथ मिलकर के मत ज्ञान हो जाए। हाँ, तो ये अवग्रह ने जो जाना, अवग्रह संशय रूप नहीं है, विपर्य रूप नहीं है, अनध्यवसाय रूप नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, संशय विपर्य अनध्यवसाय ज्ञान के दूषण है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए अवग्रह में कोई ये कहे कि यहाँ कुछ है, तो कुछ है वो तो अनध्यवसाय का रूप है। बिल्कुल ठीक। संशय है तो वो संशय भी ज्ञान का समारोप है। वो तो मिथ्या की तरफ चला जाएगा सीधा सीधा। वो मिथ्या की तरफ, वो मिथ्या ज्ञान के दो मिथ्या ज्ञान की परिभाषा है कि जो संशय विपर्य अनध्यवसाय से सहित होता है। इसलिए अवग्रह में भी उसका वस्तु का जितना पार्ट आपकी पकड़ में आ गया सबसे शुरू में, हम्म। सबसे शुरू में मति ज्ञान ने उस अवग्रह के द्वारा वस्तु का जितना पार्ट पकड़ लिया, वो अवग्रह है। कुछ तो है, बस इतनी सी बात, कुछ तो है, एहसास करा नहीं, दिया, कुछ कुछ तो नहीं, है। सिर्फ कुछ है या नहीं है, कुछ तो है, वो फिर अनध्यवसाय की परिभाषा में चले जाओगे आप। नहीं, फिर अवग्रह को एक उदाहरण में हम लोग अवग्रह में क्या कहेंगे कि एहसास, उदाहरण में प्राथमिक क्या है कि एहसास। जैसे लकड़ी का ठूंठ है या आदमी है। हाँ, तो वो लकड़ी तो, का ठूंठ अगर होगा, तो आपका 90% झुकाव लकड़ी के ठूंठ की तरफ रहेगा। हाँ, पर तो वो तो यहाँ वाली बात हो गई कि जिज्ञासा उठ गई, उसके नहीं पहले जो नहीं, अवग्रह की बात यानी चल रही। अवग्रह में, और अगर वो पुरुष है, तो पुरुष 95% वो पुरुष की तरफ ही रहेगा आपका झुकाव। उसमें संशय वाली बात नहीं, और कुछ है ये वाली बात भी नहीं है। हाँ, मतलब सम्यक अंश की ओर ढलता हुआ ज्ञान कहते हैं उसको, उस तरीके से। हाँ, और जैसे ही आपने समझा कि ये पुरुष है, अवग्रह ने पकड़ लिया, अब ये पुरुष दक्षिणी है या उत्तरी है या गुजराती है या मराठी है, हम्म। तो उस पुरुष पने का तो निर्णय आपने कर लिया कि पुरुष है, वो तो अवग्रह में ही हो गया। लेकिन वो पुरुष पने में जो दक्षिणी है, जो उत्तरी है, बाकी रह गया, मराठी है। जो बाकी रह हाँ, गया। जो सब्जेक्ट बाकी रह गया, पुरुष हाँ। सब्जेक्ट आपने मति ज्ञान से पकड़ लिया, वो हो गया। अब जो बाकी रह गया वो ईया पकड़ेगा। हम्म। निर्णय हो गया तो वो अवाय हो गया। अब फिर उसी पुरुष में कुछ और जानने की आपकी इच्छा है, तो फिर उसका अवग्रह ये अवाय होगा। ठीक। तो तो ये विषय के ऐसे, अनुसार बदलेगा। ये, हाँ। विषय अब के एक अनुसार चीज बदलेगा। इसी में और है, जैसे चौथी चीज है धारणा। हम्म। चौथी चीज क्या है? धारणा। धारणा। अब धारणा का काल कितना है?
धारणा का काल ऐसे तो, क्योंकि धारणा जो है वो तो जब स्मरण स्मरण का कारण माना जाता है, जो धारणा तो, ज्ञान। स्मरण, धारणा का काल कितना है, जब तक नहीं भूले, हाँ, तो जब तक ऐसा। नहीं भूले तो, नहीं, जब तक नहीं भूले नहीं, वो स्मृति में आ सकता है। मतलब स्मृति, स्मरण होने का जो कारण है वो, क्योंकि धारणा एक स्टोरेज जैसा है। धारणा जो है स्टोरेज स्टोरेज, के जैसा है। तो स्टोरेज वो, तो वो धारणा कब तक रहेगी ये बताओ। जब तक क्षय उपशम है तब तक। नहीं, धारणा का काल हमारे यहाँ सिर्फ अंतर्मुहूर्त बताया है। तो उसके बाद हम लोग भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे नहीं। तो फिर उसे क्या कहेंगे? वो धारणा का संस्कार कहलाएगा। अच्छा, संस्कार, ओके, ठीक है, ठीक 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 ठीक। वो धारणा नहीं कहलाएगी। जैसे वासना का संस्कार काल होता है वैसे। हाँ, ये बात ही बहुत बारीक है। धारणा का काल सिर्फ अंतर्मुहूर्त है। धारणा का काल ये नहीं है कि आप जब तक नहीं भूले तब तक धारणा चल रही है। वो अव्यक्त में चली जाएगी, मतलब व्यक्त से अव्यक्त में चली जाएगी। जब उस- अवग्रह या अवाय धारणा, धारणा हुई अंतर मुहूर्त के लिए, और उसने आपके आत्मा पे एक संस्कार डाल दिया। वो संस्कार अब कितने दिन तक रहेगा, वो संस्कार डालने के ऊपर है। जैसे आपने ठीक पत्थर के ऊपर हथौड़ा मारा, तो उस पे पत्थर के ऊपर जो निशान लगेगा वो कितने दिन तक रहेगा। मिट्टी के ऊपर हथौड़ा मारा तो कितने दिन तक निशान रहेगा, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ठीक। लेकिन हथौड़ा लगने में तो अंतर्मूर्ति लगा। तो धारणा वो चोट है, वो पत्थर के ऊपर की चोट। हाँ, वो धारणा तो अंतर्मुहूर्त में हो गई। अंतर्मुहूर्त के बाद फिर आप उसको पूरे जिंदगी और 50 साल तक भी नहीं भूल रहे हो, 100 साल तक भी नहीं भूल रहे हो, अगले जन्म तक भी नहीं भूल रहे हो, तो वो उसका संस्कार है उसके पीछे। हम्म। वो धारणा नहीं है। मतलब क्योंकि धारणा धारणा तो मतलब वो, अंतर्मुहूर्त में धारणा होके मतलब वहां समाप्त हो पर गई। धारणा होने का काल और धारणे का वासना काल या संस्कार काल, इस प्रकार से हम उसको ऐसा भेद कर उसको सकते लगाना हैं। पड़ेगा। ऐसा उसको लगाना पड़ेगा। ठीक ये बात आई ना समझ में। ठीक ठीक, क्लियर। अब ये चीज, अब आप कार्तिक अनुप्रेक्षा पढ़ रहे हो। कार्तिक अनुप्रेक्षा में कौन सी गाथा पढ़ रहे हो। अभी गुरुदेव आज 64 65 64 65 हुई, जहां पर वो धरदेव और वसंत तिलिका वाली संसार अनुप्रेक्षा के अंत में आए हैं। अच्छा, वहां अभी तो पर 60 तक गाथा पे चल रहे हो आप। हाँ। चलिए, और किसी का प्रश्न हो इसके बारे में, और कुछ। हाँ भाई, और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? फिर मैं एक नया विषय आपको दूंगा। हाँ, रूबी दीदी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए। और 2 3 हाथ ऊपर है, बस बाकी लोगों को भी दे दूंगा। नमस्ते गुरुदेव। मेरा हाँ, प्रश्न ये है, ये जो अभी आपने धारणा का बताया, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये मतलब जैसे पहली चोट, जो जो पहली चोट है वो धारणा है, उसके वो कितनी गहरी है या क्या है वो, मतलब वो धारणा है बस। उसके बाद वो कितनी देर तक, कितनी गहरी है, कितनी देर तक रहेगी, वो संस्कार हो गया हमारा। वो संस्कार है। क्योंकि सबसे पहले हमने जैसे हम किसी को बहुत गंभीरता से देख लेते हैं तो उसका लंबा संस्कार चलता है, और किसी को अनमने मन से देखते हैं तो उसका लंबा संस्कार नहीं चलता है। हाँ जी, तो मतलब वो जो हमने, जो पहली चोट है, मतलब जो भी जो आके सबसे पहली बार टच हुआ वो धारणा हुआ। अंतर्मूर्त। अंतर्मुहूर्त तक, हाँ, वो टच हुआ हाँ, और वहां पे रह गया वो, तो जो रह गया वो वो धारणा रह है। गया। हाँ, हाँ, ठीक है। और देखिए बाद में गुरुदेव, वो कितने काल तक रहेगा वो फिर आपके संस्कार के ऊपर निर्भर है। जी। अभी ये जो हाँ, गुरुदेव ने जो अभी बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप हाँ, धारणा यही में साधारण कैसे रखते हो। ये बहुत बारीक बात है। हाँ, धारणा में कैसे रखते हो। ज्यादा देर तक अगर आप कुछ ऐसे स्वाध्याय करते हो तो हमें याद नहीं आता, हमें ये समझ में नहीं आता, ये जो चीजें बोल रहे हैं, आप धारणा में उसे किस तरीके से रखते हो, इसके ऊपर निर्भर है कि वो कितनी देर तक बस, चलेगी। आप क्लास में बैठे हो, आपकी गंभीरता और एकाग्रता कितनी है, कितनी एकाग्रता से आपने सब्जेक्ट को अपने अंदर लिया है। ये जिस बेहतर है। प्रकार से हम विषयों को अपने अंदर एकाग्रता से लेते हैं तो वो विषय कैसे संस्कार में बसते हैं, और उसी प्रकार से धार्मिक चीजों को हम अपने अंदर में उसी पावरफुल तरीके से अंदर नहीं लेते हैं, तो वो फिर याद नहीं आते। तो अभी आपके प्रॉब्लम्स की यहाँ पर कारण समझ में आ रहा है, तो आप उसको सॉल्यूशन दे दो कि सही तरीके से उपयोग, और उपयोग जैसे गुरुदेव ने कहा, उपयोग हटते रहेगा। उपयोग हटते रहेगा तो फिर से हाँ, उसको आप उपयोग लगाना, यही पुरुषार्थ है हमारे लिए। बस। और चलिए, चंदा जवाहर दीदी, फिर सोल दीदी, फिर रेखा दीदी, फिर जेठी कंगवाल जी, फिर सुनीता दीदी, फिर निशा दीदी। इतने में हो जाएगा। चलिए, गुरुदेव के पास हाँ, समय जितना होगा उसके वहां तक हम लोग लेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चंदा देखो, दीदी, अनम्यूट हमको भी करिए। यही अच्छा लगता है। चंदा जवाहर दीदी,
आवाज पहुंच रही है? चलिए, नहीं तो सोल्डरी आप नासिक अगला ले पूछिए। लो। हाँ। अ, नमस्ते आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, ये हमारा जो फर्स्ट डे का टॉपिक हुआ था ना, उसी से रिलेटेड है। सॉरी, हम पहला हाँ चैप्टर क्लियर करे बगैर हमें थोड़ा आगे बढ़ना मुश्किल होता है। कल भी हमने जो हाँ। आपने समझाया, दो गुण है। एक है ज्ञान और दर्शन गुण। दर्शन गुण जो है हम्म। वो दर्शन गुण में आत्मा का हमें आत्मा की सत्ता का आभास होता है, अनुभव होता है। मतलब स्वानुभूति हम्म। जो है वो दर्शन गुण में होती है। ये आपने हाँ कल हाँ। समझाया। तो हम्म। आचार्य श्री जी, स्वानुभूति मतलब निज बोध इज इक्वल टू सम्यक दर्शन, ये होता है। और सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण का है, सम्यक दर्शन अलग चीज है। पर्याय है। सम्यक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ। दर्शन गुण और सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक यही दर्शन, यही यही समस्या है। सम्यक में भी दर्शन शब्द है। नहीं। आत्मा के हमारा एक दर्शन, मिनट ना, दर्शन आचार्य गुण में श्री भी जी, दर्शन है। आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी, प्लीज 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 प्लीज, आप थोड़ा सा, हमें दर्शन गुण का कंफ्यूजन नहीं है। आई डू नॉट हैव दैट कंफ्यूजन, वो हमारा बहुत क्लैरिटी है। हमारा क्वेश्चन ये है, आत्मा के दर्शन और ज्ञान गुण में हमारी जो चर्चा चल रही है, उसमें आपने कल हम्म। समझा, आज भी अपना वही विषय चल रहा है कि जो दर्शन गुण हम्म। है उससे हमें स्वानुभूति होती है। आत्मा का जो हम्म। सामान्य विशेष ग्रहण होता है वो दर्शन से होता है। और अब अभी सम्यक दर्शन जो हमें पता है, व्याख्या जो हम समझ पाए हैं, सम्यक दर्शन को भी ऐसे बोला जाता है कि वो एक समय की आत्मानुभूति है। हमें दर्शन शब्द का कोई विकल्प नहीं है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। नाउ माय क्वेश्चन इज अबाउट, देयर आर टू डिफरेंट गुण, श्रद्धा गुण है और दर्शन गुण है। अगर दर्शन गुण का कार्य ये है कि वो आत्मा को सामान्य विशेष रूप से अनुभव करता है, तो फिर श्रद्धा गुण क्या कर रहा है? तो श्रद्धा क्या, गुण श्रद्धान कराता है। क्योंकि तो अब एक 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 सेकंड में बोलता हूं। जैसे दर्शन होता है, वो कौन से कर्म के क्षोभसम से होता है? दर्शन दर्शनावरण कर्म के क्षायक्षम से दर्शनावली, होता है। बस। अब मुझे ये बताइए, सम्यक दर्शन जो होता है उसमें कौन सा कर्म का क्षोभसम लगता दर्शन है, छह लगता मोहनीय, है? दर्शन मोहनीय मोहिनी। कर्म है तो वहां पे। अब हाँ। आप मोहिनीय कर्म को और दर्शनावरणी कर्म को पहले अलग करो। हम्म। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, यस यस, वो क्लियर है हमें। वो हम एक्चुअली कल से वही हमें वो क्लियर है। मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय अलग है और दर्शनावरण अलग है। हमारी गाड़ी कहाँ पे अड़ रही है आचार्य श्री जी? हमने जो समझी है एक डेफिनेशन की, एक समय की आत्मानुभूति, इसे निजबोध कहते हैं। इसी को पर्यायवाचक शब्द होता है, वो सम्यक दर्शन होते, सम्यक दर्शन बोलते हैं। तो सम्यक दर्शन में मतलब विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूपी अपने आत्मा पर, आत्मा की रुचि और उस आत्मा को एक समय के लिए अनुभव करना, इसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ये आपके हिसाब से सही ये है या ये गलत है? ये जो आप बोल रहे हो, ये निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक हाँ ज्ञान, हाँ हाँ, निश्चय सम्यक यस चारित्र की यस। परिभाषा बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि अनुभव जो होता है हमेशा वो अभेद का ही होता है। तो हम कल भी अभेद की ही अनुभव बात जो कर रहे होता थे। है वो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा बोल रहे हो। अब हाँ, व्यवहार राइट सम्यक राइट। दर्शन की परिभाषा बोलो। व्यवहार सम्यक दर्शन में तो वो देव शास्त्र गुरु, अभी आई एम, हमें हमें वहां पे रुचि नहीं। हम निश्चय की कल से बात कर रहे हैं, हम निश्चय को ही क्लियर करना चाहते हैं। तो निश्चय सम्यक दर्शन में अगर विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा का एक समय की अनुभूति को सम्यक दर्शन बोलते हैं, तो फिर अभी निश्चय हम उसे सम्यक दर्शन, दर्शन, पहली बात तो ये समझ ली, निश्चय सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में होता ही नहीं है। हाँ, वो सब हमें पता है आचार्य श्री जी। हमारा अभी यहाँ पे हमारा फोकस कहाँ पे है, हमारा पॉइंट व्हाट आई वांट टू क्लियर इज, तो यहाँ पे ये हम्म। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन अगर क्लियर है, तो फिर हम दर्शन की परिभाषा में ये जब डाल रहे हैं कि दर्शन में भी हम सामान्य विशेष आत्मा की अनुभूति हमें हो रही है, तो हाँ। नाउ वी आर मिक्सिंग। अब यहाँ पे निश्चय सम्यक दर्शन में तो श्रद्धा गुण की बात कर रहे हैं ना अपन, और यहाँ पे अपन तो दर्शन गुण की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे इसके दोनों को मिक्स क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारी मिक्स हो रही करना, है। क्योंकि आत्मा का जो लक्षण है, हम्म। आत्मा का जो लक्षण बनाया है हमने, वो आत्मा का लक्षण सम्यक दर्शन को नहीं बनाया है। हाँ, वो भी हम, यस राइट, उपयोग आत्मा का आत्मा लक्षण का है। आत्मा का लक्षण हमने उपयोग को बनाया है। हम्म। हम्म। आत्मा का लक्षण हमने किसको बनाया है? उपयोग को। उपयोग। सम्यक दर्शन आत्मा का एक जो अनेक गुण है उनमें से एक है। हम्म। और और वो पर्याय है, एक्चुअली श्रद्धा गुण की पर्याय कहेंगे, क्योंकि श्रद्धा सम्यक गुण की दर्शन पर्याय अलग ही है। श्रद्धा पर्याय गुण है की वो। पर्याय। और तत्वों के ऊपर श्रद्धान करना, श्लोक वार्तिक जी में जो लिखा है कि सात तत्वों के श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ, व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होगा, कारण कार्य वहां पे है, वहां पे सात तत्वों रिलेशन। का और सम्यक दर्शन का अविनाभावी संबंध है। हम्म।
किसका? 7 तत्वों का और सम्यक दर्शन का अविनाभावी संबंध है। तो 7 तत्वों का जानना, 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान करना कि जो जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, ये मैटर सम्यक दर्शन का है। राइट राइट एग्जैक्टली। तो फिर ये अभी मैटर सब किसका है? तो उसमें वैभव सिर्फ आत्मा नहीं है, ओनली फॉर आत्मा नहीं है, उसमें हाँ जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब आ गए। और पंचस्तिकाएं भी आगे तो नहीं, इसीलिए हम तो अभी थोड़ा वैभव इसलिए को बाजू में रख के निश्चय पे आप समझा सको तो हाँ, वो बहुत तो अनुकंपा मैं रहेगी। इसलिए बता रहा हूँ, निश्चय में इसलिए मत बताओ। सम्यक दर्शन का जो विषय है वो सातों तत्व, सारे द्रव्य, सारे पदार्थ, पूरा द्वादशांग है। राइट, व्यवहार और सम्यक दर्शन दर्शन का जो विषय है ओनली फॉर आत्मा। तो फिर आचार्य श्री जी, ओनली फॉर आत्मा अगर दर्शन का विषय है तो निश्चय सम्यक दर्शन का विषय क्या है फिर? उसमें भी वही निश्चय सम्यक दर्शन का विषय भी वही, जब वो इन सारे तत्वों को जान के, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य तीनों अविनाभाव से होते हैं एक साथ। हम्म। वे सिंगल सिंगल नहीं होते। बराबर है। जब सम्यक दर्शन होगा, नियम से ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होगा, और भले ही वहां पे वो फोर्थ गुण स्थान भी रहा एट दैट टाइम, वहां पे चारित्र में भी सम्यकता कुछ अंश में डेफिनेटली आने वाली है। तो ये वहां पे भी जब चतुर्थ गुण नहीं स्थान नहीं नहीं वर्ती नहीं। है, चौथे गुणस्थान में एक अंश में भी चारित्र नहीं आने वाला। श्रद्धा की अपेक्षा से आएगा ना आचार्य श्री जी? अभी नहीं तो नहीं अभी नहीं आप ही नहीं, समझा रहे कि चौथे गुणस्थान अविनाभावी का है। मतलब है असंयत सम्यक दृष्टि। हाँ असंयत का हाँ मतलब असंयत। हाँ राइट, असंयम की दृष्टि से। लेकिन जब सम्यक दर्शन उस जीव को हुआ है, भले ही उनके व्रत नहीं है, उसको अगर अपन पंडित दौलत राम जी की भाषा में कहे तो हम उसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र का तो नाम दे सकते हैं ना वो उसे, एक कि सामान्य रूप से कह सकते हैं, सामान्य लेकिन रूप से उसका समझने के उसके लिए। साथ अविनाभाव संबंध नहीं है। आपको सम्यक दर्शन होने के बाद भी आपका थोड़ा सा आचरण सुधर सकता है, लेकिन हम्म सुधरना ये अवश्यम भावी नियम नहीं है। ओके, बट ठीक है, और अभी जब इसको अवश्यम व्यवहार भावी को अपन नियम, छोड़ ही देते हैं। हमारा फिर से फोकस वही आता है। तो अगर निश्चय निश्चय सम्यक दर्शन के डेफिनेशन में, इफ आई एम डिफाइनिंग निश्चय सम्यक दर्शन एज कि एक समय की आत्मानुभूति, तो ये निश्चय सम्यक दर्शन, और अभी आप अपन का जो विषय परसों से चल रहा है कि दर्शन में भी सामान्य विशेष आत्मा का अपने को अनुभूति होती है, तो यहाँ पे फिर ये अभी अपन दर्शन गुण को वो दे रहे हैं क्योंकि कि दर्शन गुण कर रहे हैं, और निश्चय सम्यक दर्शन में वो श्रद्धा गुण के विषय क्योंकि में है ना। तो फिर ऐसे क्यों, अपने क्या हो रहा है? अपने आप को समझना ये जीव का स्वभाव है और जीव का लक्षण है। ये इसके बिना इसमें कोई और इसलिए उन्होंने दर्शन को सम्यक और मिथ्या तो नहीं कहा है। हाँ एक चीज, राइट नई चीज राइट आपको बताता हूँ। राइट, ये हमें पता है ये पॉइंट कि दर्शन एक तो एक मैं दर्शन थोड़ा सा होता है, बीच वो में सम्यक या मिथ्या इंटरवीन नहीं करना होता। चाहूंगा। न वो मैं थोड़ा सम्यक सा होता न मिथ्या होता। आत्मा राइट जो हम जानते हैं, आप अनुभूति करते हैं, वो सम्यक और मिथ्या उसमें नहीं होता। पर पदार्थों को जो जानते हैं उसमें सम्यक मिथ्या होता है। गुरुदेव, इस पे आपकी आज्ञा से मैं थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहूंगा। हाँ मेरे तो ख्याल बोलिए। से ये दीदी की थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजन हो रहा है, वो शब्द आत्मानुभूति, आत्मा का बोध, ये शब्द से हो रहा राइट है। मेरे ख्याल से राइट हाँ अगर हम इस चीज को थोड़ा सा समझे कि ये जो चक्षु दर्शन चक्षु की जगह पर मैं अचक्षु दर्शन को लेना चाहूंगा ताकि मैं उसको व्यापक कर सकूं। अचक्षु हाँ दर्शन ठीक है। एक पृथ्वी का एक जीव के पास भी है, पर हम्म। सम्यक दर्शन पृथ्वी का एक के पास नहीं हो सकता है। मतलब नहीं हो सम्यक सकता दर्शन है। वाले दर्शन में और इस वाले दर्शन में जो आत्मा की अनुभूति दोनों जगह पर जो हो रही है, मतलब अचक्षु दर्शन में जो आत्मा की अनुभूति हो रही है और सम्यक दर्शन में जो आत्मा की अनुभूति हो रही है, ये दोनों अनुभूतियां अलग है। पहले तो इसको समझना होगा। यस, ये हम समझ रहे हाँ, हैं तो भैया जी, हम दैट अब इज नो यहाँ पर डाउट। हम यही कह रहे हैं कि एक जगह पर आत्मा की जो अनुभूति है वो बुद्धिपूर्वक है, क्योंकि बुद्धि वाले को, मन वाले को, संगी पंचेंद्रिय जो जागरूक है उसी को सम्यक दर्शन बताया है, और इसी में सब बराबर। चीजें आ गई। तो आत्मानुभूति सम्यक दर्शन वाली जो है वो किसे हो सकती है? संगी जिसको बुद्धिपूर्वक। पंचेंद्रिय सम्यक जीव दर्शन को हो आत्मा सकता में है। दिखता है। बुद्धिपूर्वक वाली मतलब संगी पंचेंद्रिय जागरूक पर वो जो सारी चीजें लगाई गई उसकी पात्रता में, वो इस अपेक्षा से कि वो बुद्धिपूर्वक मतलब ज्ञानपूर्वक उसके ऊपर श्रद्धान कर रहा है। हाँ राइट, एक ज्ञान ज्ञानपूर्वक निर्णय से श्रद्धान ज्ञान में कर रहा निर्णय है, हुआ और उससे और श्रद्धा। दर्शन में ज्ञानपूर्वक चीज नहीं है। हाँ भैया, ये भी यही हमें बात है। समझ गया वो भैया जी, स्वभाव ये से हो रहा है। वो पृथ्वी हाँ का राइट में भी जो हो राइट रहा है वो राइट स्वभाव से हो एग्जैक्टली। रहा है। यस, ये भी क्योंकि वो क्लियर है जीव का हमको। गुण है।
हाँ, राइट राइट, तो हाँ that is हमें हो रहा है। और दर्शन जैसे अभी आचार्य श्री जी आपने बहुत सुंदर समझाया कि मेरा जब उपयोग कर्ण कर्ण इंद्रिय से व्हेन माय उपयोग इज ट्रांसफरिंग टू द चक्षु उपयोग, इन बिटवीन का जो समय है वहां पे जो हाँ आत्मा का टच होता है वो दर्शन है। पर हमारा बिल्कुल। सिर्फ विकल्प फिर यहाँ पे वो हो रहा है, हम उस दर्शन में, आप जो बोल रहे हैं ना कि आत्मा की अनुभूति होती है, हमें उस ये दर्शन गुण में आत्मा वो की वो अनुभूति में हमारा वो विकल्प आ रहा है, शब्द अदरवाइज। शब्द सेम हो सकता है, लेकिन हमको फिर भी उसकी परिभाषा डेफिनेशन अलग अलग करके ओके समझना है। हाँ ओके ओके, मतलब अच्छा, तो मतलब आप एक सिर्फ इतना फाइनल तो पॉइंट समझो, है। वो आत्मा हाँ की अनुभूति, ये आत्मा की अनुभूति, शब्द सेम है, क्योंकि एक चीज हाँ हमारे बताए, शब्द सीमित है, अर्थ असंख्यात है। सीमित शब्दों से असंख्यात अर्थ को कहना, अनंत अर्थ को कहना है। राइट, एक और अनुभूति एक स्वभाव से है, एक अनुभूति बुद्धिपूर्वक है। हाँ, और मतलब एक हाँ। अनुभूति जो है वो दर्शन गुण के कारण है, और एक अनुभूति अपने श्रद्धा गुण के कारण, जैसे भैया जी ने बहुत अच्छे हाँ, से बताया, संगी पंचेंद्रिय बस अवस्था में ही है। बट ये वो चीज। दोनों ही एक ही है, बट डिफरेंट गुण है, पर कार्य उनका एक ही है, आत्मानुभूति कराना। बराबर बोल रहे हैं आचार्य श्री जी हम? नहीं 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 नहीं, कर्म, क्योंकि आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन वो एक नहीं है। नहीं, एक नहीं है, वो हमें समझ गया, पर दोनों को अपन सेंस, हाँ अपन वर्ड एक यूज कर रहे हैं ना आत्मानुभूति का, मतलब हाँ, बस 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 बस, वही वही दर्शन, वही। और दर्शन क्योंकि गुण के कार्य जैसे में भी। हाँ जैसे उन्होंने अवधि ज्ञान के लिए अवधि दर्शन बताया, हाँ हाँ, राइट, अवधि ज्ञान के लिए क्या बताया? अवधि दर्शन। अवधि दर्शन। और विभंगावधि के लिए क्या बताया? कुअवधि नहीं दर्शन बताया बताया, क्या? नहीं बताया, वही तो, वहां पे हम नेक्स्ट वही पे आने वाले हैं आपके पूछने, मतलब हम पक्ष लेने वाले हैं सम्यक दृष्टियों का, कि भाई सम्यक दृष्टियों के साथ ये अन्याय क्यों, आपने मिथ्या दृष्टि को तो क्या छूट दे दी कि भाई आपको नहीं चाहिए अवधि दर्शन की आवश्यकता, हम सम्यक दृष्टि होके आप हमको कंडीशन डाल रहे हो कि आपको अवधि दर्शन चाहिए, ये तो फेयर नहीं है ना, दिस इज नॉट फेयर। आई एम अ ज्ञान सम्यक दृष्टि, विभंग हो सकता है, ज्ञान विभंग मतलब हो सकता है, दर्शन विभंग नहीं हो सकता। लेकिन इसलिए विभंग अवधि के पीछे भी दर्शन हुए बिना तो विभंग अवधि नहीं होगा। ये पक्का। हाँ, ये यस यस यस, थैंक यू आचार्य श्री जी ये कहने के लिए, विदाउट दर्शन तो वो होगा ही नहीं, और वो मतलब विदाउट हमें, दर्शन होगा नहीं, तो विदाउट दर्शन नहीं होगा, तो फिर विभंग अवधि के पहले कौन सा दर्शन होगा? तो ये सामान्यतः वही दर्शन ले लेते हैं ना कि जो हाँ, वही मोती, वो चक्षु चक्षु ही अवधि होगा। दर्शन, अवधि हाँ, ज्ञान के पहले भी अवधि दर्शन होगा, और विभंग अवधि के पहले भी अवधि दर्शन होगा। थैंक यू आचार्य श्री जी ये बोलने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस। हमारा ये पॉइंट हमने बहुत लोगों से ये किया, आप पहले मिले जिन्होंने हमारे पॉइंट को एग्री किया, हमें भी तो यही ये लगता सोच है, लीजिए, अब ये चर्चा विभंग हो अवधि के चुकी थी, पहले होगा। ये चर्चा मेरे हाँ ख्याल से हो चुकी थी कि जैसे मनोपर्य ज्ञान का उदाहरण दिया गया था, मनोपर्य ज्ञान के पहले भी चक्षु चक्षु दर्शन ही होता है, अलग से कोई दर्शन नहीं है। वैसे अब ही जैसे कुअवधि जैसे मति ज्ञान और कुमति ज्ञान, तो कुमति ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होगा? चक्षु चक्षु ही होगा। चक्षु बस। चक्षु ही होगा, और मति ज्ञान के पहले वो भी चक्षु चक्षु होगा। बिल्कुल। राइट, मति ज्ञान के पहले भी चक्षु चक्षु होगा, और कुमति ज्ञान के पहले भी चक्षु चक्षु होगा। बराबर। क्योंकि चूंकि लेकिन अवधि चक्षु ज्ञान, चक्षु को कुचक्षु कुचक्षु नहीं कहेंगे। हाँ, उसको कहेंगे नहीं, पर उधर वो और वो अवधि ज्ञान को ऐसे ही घटाएंगे ना आचार्य श्री जी, अपन विभंग अवधि ज्ञान के लिए जब उसको एक कु अवधि ज्ञान हो रहा है, तो उसको वो दर्शन हो रहा है, उसको भले अपन कु अवधि दर्शन ना कहे, पर इट इज लाइक अ अवधि दर्शन, वो अवधि दर्शन की तरह ही उसके हो रहा है। चूंकि उन्होंने दर्शन में सम्यक और मिथ्यापना लगाया ही नहीं है, लगाया क्योंकि ही नहीं, दर्शन एक ही इसलिए जैसा होता है, वो सम्यक मिथ्या इसलिए होता ही नहीं है। तो ठीक है अभी ना? जो अपना जो आज का टॉपिक है उसमें हम फाइनल पॉइंट पे जो हमें समझा कि दर्शन गुण में भी जो आत्मा की अनुभूति अपने को हो रही है, वो हम्म। दर्शन गुण में भी वहां पे अपन आत्मानुभूति शब्द भले ही लगाए, पर वो दर्शन गुण का अलग है। एंड इवन श्रद्धा गुण में भी अपन को जो आत्मानुभूति होती है उसको भी अपन आत्मानुभूति कहते हैं, और इसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं, जो श्रद्धा गुण से रिलेटेड है। श्रद्धा गुण से रिलेटेड जो आत्मानुभूति है वो सम्यक दर्शन, एंड दर्शन गुण से रिलेटेड जो आत्मानुभूति है उसको सम्यक दर्शन नहीं कहते। बराबर बोल रहे हैं आचार्य श्री जी सम्यक, हम? हाँ, मैं थोड़ा सा इसको फिर सुधारने की कोशिश करूंगा। सम्यक दर्शन में होने वाली सिर्फ आत्मानुभूति नहीं है, सम्यक दर्शन में होने वाली सातों तत्वों की, छह द्रव्यों की, हाँ सबका एक साथ सिस्टम होता है, सिर्फ नहीं, आप अकेले आत्मा का नहीं होता। निश्चय निश्चय वाला बताइए ना आचार्य श्री जी प्लीज, निश्चय वाला सम्यक दर्शन बताइए प्लीज। निश्चय में भी व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। हाँ, राइट राइट, तो आप निश्चय में भी इसको ले लोगे, निश्चय तो में भी आप बोल रहे हो कि अपन अब निश्चय में एक चीज क्या होती है? पर द्रव्यों से हटके अपनी आत्मा की अनुभूति, हाँ हाँ हाँ, भेद रुचि। विज्ञान है वहां पे। तो भेद विज्ञान, तो पर द्रव्यों को भी उसके साथ में जानना ही पड़ेगा, श्रद्धान करना पड़ेगा कि ये पर हाँ, है, और ये स्व है।
राइट। और जब वो परद्रव्य जानने में आ रहा है, वो गेयाकार इज इक्वल टू ज्ञानाकार इज इक्वल टू ज्ञान ही है वहां पे। वो वहां पे हाँ वो है, वो बस जागृति है वहां पे। गेयाकार इज इक्वल टू ज्ञानाकार इज इक्वल टू ज्ञान। एंड देन अगेन जो कल फिर हमने इक्वेशन दिया था, और वो ज्ञान तो मुझसे अभेदी है, इसलिए एक्चुअली मैं किसी और को जानता ही नहीं, मैं मुझे ही जानता हूँ। द पर फाइनल प्रकाश है। कंक्लूडिंग पॉइंट इज मैं मुझे ही जानता हूँ, मैं किसी और को जानता ही नहीं हूँ। नहीं, मैं मुझे जानता हूं, मैं सबको जानता हूँ सर्वज्ञ। हाँ, सबको पर प्रकाश है। हाँ ना। क्योंकि आत्मा के दो गुण है, मैं मेरे को भी जानता हूँ, मैं सबको भी जानता हूँ। हाँ, तो सबको जानने के काल में भी जो जानने में आ रहा है, ज्ञान में जो गेयाकार है, वो गेयाकार तो ज्ञानाकार ही है। इसमें ज्ञानाकार मतलब वो इसमें तो एक ज्ञान ही है ना। इसमें एक चीज और थोड़ी सी बारीक कर लो, रुचि हाँ और ज्ञान। हाँ हाँ। रुचि ज्ञान और ज्ञान। और ज्ञान। हम्म। हाँ, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करके चलेंगे तो बात बन जाएगी। हाँ, वो हमें पता है, पर मतलब रुचि और ज्ञान में देखो, अंतर तो है ये। सबसे पहली बात है, जितने भी पदार्थ है वो ज्ञेय है। और जब राइट ज्ञेय राइट है तो उसका ज्ञान हो ही सकता है। और पदार्थ में सब देखो, सारे के सारे द्रव्य है। 6 द्रव्य राइट पदार्थ में आते हैं। तो इसका राइट मतलब सभी पदार्थ जाने जाते हैं। तो जब जानने राइट का हाँ, विषय है तो उनको जाना ही जाएगा। और राइट बेस पर। जानने का काम सिर्फ एक के पास है, वो जीव। और किसी के पास जानने का काम नहीं है। राइट। सारे द्रव्य ज्ञान दर्शन शक्ति से रहित है। हाँ राइट राइट। दूसरे सारे द्रव्य जो है ज्ञान दर्शन, बिकॉज वो अचेतन है ना, अजीव द्रव्य में तो हाँ, हम नहीं, अजीव है वो। ये ये लक्षण, इसलिए उसको ज्ञान दर्शन को जीव का लक्षण बनाया, और लक्षण उसी हम्म को बनाया जाता है जो अन्य किसी में भी ना हो। ना हो। ये हम्म। चीज। हाँ, बस मतलब हमारा वही चलिए, था कि आत्मानुभूति शब्द के कारण। थैंक यू सॉरी, हमने सबका बहुत समय लिया। बहुत बहुत आभार आचार्य श्री जी, बहुत बहुत उपकार। कोई बात बाकी नहीं। जी के लिए थैंक यू। बाकी के जितने भी है, गंगवाल जी, सुनीता दीदी और निशा दीदी, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए, अब हम महाराज जी तक पहुंचा देंगे। कल की क्लास की शुरुआत में आचार्य भगवान उसी के पहले उत्तर देंगे, फिर आगे हाँ, बढ़ेंगे। हम उसी को ले लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए आप हमारे पास एक पहुंचाइए, और हम गुरुदेव तक पहुंचा दें। एक छोटा सा विषय मैं आपके पास छोड़ता हूं, आप उसके ऊपर चिंतन कीजिएगा। हाँ महाराज जी। वो विषय ये है कि चौथे गुणस्थान तक अयश कीर्ति का उदय होता है, हम्म। हम्म। और चौथे गुणस्थान के बाद अयश कीर्ति का उदय नहीं होता है। उदय, हाँ। उदय नहीं होता चौथे है। गुणस्थान के बाद अगर पांचवा गुणस्थानवर्ती कोई है तो उसका अयश कीर्ति का उदय नहीं होता। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। और फिर भी लोक व्यवहार में देखा पांचवें जाता है। गुणस्थान वाले श्रावकों की भी और साधुओं की भी अगर छठे सातवें गुणस्थान में भी है, और पुराणों में भी उनकी निंदा सुनी जाती है कि लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, अयश कर रहे हैं। ये फिर ये कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया, ये अच्छा होमवर्क है महाराज आपका। ये हमारा क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू आचार्य श्री जी। जी। ये हमें पूछना था। इसमें आयश कीर्ति का स्वरूप देखे तो सबको समझ में आ जाएगा। चलो कल इसके ऊपर चर्चा हो जाएगी। हाँ, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। आज के स्वाध्याय में इतना ही, निष्ठापन क्रिया कर लेते हैं। चलिए, हम्म। अतः प्राणिक स्वाध्याय।